फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन is prepared by mixing equal amount of failing A and failing B। इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको कहते हैं एल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन। इसको हम लोग रोशल सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको प्रिपेयर करते हैं। देखो, दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय फर्स्ट aromatic aldehyde due to the absence of alpha hydrogen। तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो इस टेस्ट को नहीं दे पाते। ऐसा सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास ये टेस्ट नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन वो चीज इसके पास भी नहीं है। तो ऑल्दो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, लेकिन फिर भी वो इस टेस्ट को नहीं दे पाता। ठीक है, इसके लिए थोड़ा मैकेनिज्म बेसिकली जरूरत होता है। नॉर्मली हम कहते हैं ये टेस्ट थोड़ा पंगा है, अल्फा हाइड्रोजन एलिफेटिक एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये चीज कहलाते हैं। तो हम फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए? नॉर्मली एरोमेटिक एल्डिहाइड तो डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। इसमें होता क्या है, तो हम एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं कोई भी, उसमें हम Cu2+ डालते हैं एक्वा। बेसिकली यही आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। और जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो फेलिंग सॉल्यूशन एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपने मिक्स किया तो व्हाट यू गेट इज यू गेट सॉल्ट एसिड का एंड Cu2O+H2O। इसका रेड पीपीटी होता है। बेसिकली ब्राउनिश रेडिश ब्राउन पीपीटी भी कहते हैं, और ये रेड पीपीटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें Cu2 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे कॉपर की, तो वो आती है 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x 2 हो गया, तो x की वैल्यू 1 हो गई। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1, तो Cu प्लस में उसके पास 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें हम नो dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सपेक्ट करते हैं। और क्योंकि dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो फिर कलर्ड कैसे हो सकता है? तो ये जो कलर्ड होगा ये होता है LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और ये मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया हुआ है कि जो डार्क कलर होता है वो कभी भी dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट में कोई खासा डिफरेंस नहीं होता। वैसे डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है उसमें, क्योंकि उसमें हम सिट्रेट लेते हैं। यहाँ पे टार्टरिक एसिड ले रहे हो, वहां पे सोडियम सिट्रेट लेते हैं, लेकिन डिफरेंस इक्वेशन के हिसाब से आपको नहीं लगेगा। वहां भी बेनेडिक्ट में सॉल्यूशन को भी Cu2+ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां भी रेड पीपीटी बनता है, यहाँ भी रेड पीपीटी, मतलब उस हिसाब से देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही मैंने आपको बेसिकली बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद एक और टेस्ट होता है जो आपका कीटोन का एल्डिहाइड का उसमें अमीन्स में यूज किया है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो फिलहाल आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट किए, एक बार हिंसबर्ग में कवर अप कर लेता हूँ। हिंसबर्ग और हेपेटाइटिस, एक टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट।
रिएजेंट क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, कि नेक्स्ट कहते हैं इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज माई RnH2, ये मेरा 1 डिग्री अमीन है। इसमें हमने डाला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां से H और यहां से Cl निकाल दो, HCl माइनस करो और जो बचा उसको एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये एज अ पीपीटी दिखता है हमारे को, लेकिन जब इसमें हम बेस ऐड करते हैं तो पीपीटी डिसॉल्व कर जाता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस डालोगे या एसिडिक कंपाउंड है, बेस डालोगे तो वो सॉल्ट बना लेता है। यहां पे मैंने 2 डिग्री अमीन लिया और नीचे मैं आपको 3 डिग्री अमीन लेता हूं। यहाँ पे HCl निकलने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, यहाँ पे एक Cl भी है और उसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो HCl आपने निकाल दिया। N, R और R, ये पीपीटी बना दिया। लेकिन जब इसमें डाला तो कहते पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व। ये हमने डाला ये चीज, तो यहां पे लिखते हैं नो प्रेसिपिटेशन। तो 1 डिग्री अमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल के साथ पीपीटी बनाता है, 2 डिग्री अमीन जो है वो पीपीटी बनाएगा, और 1 डिग्री जो अमीन जो पीपीटी बनाता है वो सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमीन जो पीपीटी बनाता है वो पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व, और 3 डिग्री अमीन तो पीपीटी बनाता ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो पीपीटी। ये हमारा बेसिक टेस्ट है। और एक और टेस्ट है जिसको एजोराई टेस्ट कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी इसके नाम से बहुत फेमस है, तो एजोराई टेस्ट भी आप कह सकते हो, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, used to distinguish between एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। नॉर्मली इस पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्या टेस्ट होता है ये वो देख लेते हैं। पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, तो मैं या यहीं पे कराता हूं। ये हमारा एरोमेटिक अमीन्स लिया हमने, उसकी हमने डाइजोटाइजेशन कर दी, Na2 और HX डाला, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। अब इस डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसमें दो चीजें डाल सकते हैं हम इसमें, या तो फिनॉल डालो, फिनॉल डालोगे तो बेस के प्रेजेंस में डालना, और ये डालोगे तो एनिलीन डालोगे तो वो एसिड के प्रेजेंस में डालना। उसका भी एक छोटा सा लॉजिक बताया था मैंने आपको। दोनों का अपना रोल है, अगर आपको याद होगा। बेस का रोल होता है इसको एक्टिवेट करना, एसिड का रोल होता है इसको डीएक्टिवेट करना। यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये जो ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, हम बेसिकली अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है अटैक दूसरे लेवल पे हो जाए बेटा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे है, दूसरा रिएक्शन पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसको हम एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये अपना ज्यादा परेशान ना करे। क्योंकि बेटा बेसिकली क्या हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे अटैक है, अगर ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा तो प्रॉब्लम किसी और लेवल पे क्रिएट कर देगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स मिलते हैं जो आप देख सकते हैं। अगर फिनॉल लोगे तो आपका कंपाउंड क्या मिलता है,
इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कलर आपको पता ही होगा, ऑरेंज। ठीक है, और यहां पे जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ये बहुत अच्छा कपलिंग रिएक्शन है। अब इसमें आप बोलोगे सर टेस्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अभी कराता हूं। आज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक के सारे केमिकल टेस्ट का, उसका मैं एक पूरा सारा टेस्ट मैं आपको कराता हूं। मेरी उम्मीद है कि इसके बाहर टेस्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कर लें बेटा। अब पहला है प्रोपेन नल एंड प्रोपेन नॉन। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेन नल is an aldehyde CH3 CH2 C double bond OH, और ये है CH3 C double bond O। देखो ये दो तरीके से आप इस टेस्ट को कर सकते हो। पहले आप इसमें डाल दो NaOH और I2। आपको पता है ये एक मिथाइल कीटोन है, कीटोन नॉर्मल कीटोन नहीं है, एक मिथाइल कीटोन है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। तो CH3CONA प्लस यहाँ पे मिल जाता है आपको CHI3, उसका येलो पीपीटी मिल जाता है, और प्लस आपको H2 मिल जाता है। बोलोगे सर दूसरा टेस्ट, तो आप इसमें कोई भी टॉलेंस रिएजेंट ही ऐड कर दीजिए, सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट वही होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट आप ऐड कीजिए एल्कलाइन मीडियम में, तो आप लिखेंगे नो सिल्वर। ठीक है, क्योंकि वो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है बेटा, और यही चीज आप इसमें करेंगे। अगर आप इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे आप इसमें, तो ये ऑक्सीडाइज होके CH3COONA CH2COONA O माइनस प्लस Ag मिल जाता है बेटा, जिसको आप सिल्वर मिरर के नाम से भी बुलाते हैं आप। अब प्लस इसमें क्या मिलता है बेटा, NH3, और प्लस इसमें क्या मिलता है, H2। तो ये हमारा टेस्ट होता है। पहला टेस्ट आपके ऊपर है। हाँ, इसमें आप टॉलरेंस टेस्ट आप वो करना चाहोगे, क्या नाम है उसका, आइडोफॉर्म टेस्ट। याद रखिएगा नो NaOH और I2 अगर इसमें आप ऐड करोगे तो याद रखिएगा आप सीधा नो रिएक्शन की बात मैंने पहले भी मना किया है, नो रिएक्शन नहीं लिखना, नो येलो पीपीटी ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। सेम है एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, शायद आंसर हमारे सामने होगा। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, यानी ये भी एक मिथाइल कीटोन है, तो इसके लिए कोई और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं हमारे को। हमने NaOH और I2 डाल दिया, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ एन एसिड प्लस CHI3 का कैसा बन जाएगा बेटा, येलो पी। ठीक है, और यही सेम चीज अगर बेंजोफिनोन की बात करोगे तो वहां पे आपको क्या लिखेंगे आप, ये सेम है वो रिएक्शन है, ये डालोगे इसमें NaOH और I2 डालोगे तो आप लिखोगे नो येलो पी। ठीक है, अब आ गया फिनॉल। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड का है, तो फिनॉल के लिए आप टेस्ट क्या कर सकते हो। फिनॉल के लिए जो सबसे, देखो एक्चुअली वी हैव टू टेस्ट आप यूज कर सकते हो, रखिएगा ध्यान से। फिनॉल है, इसमें आप डाल सकते हो NaHCO3, तो आप लिखेंगे नो ब्रिस्क एफरवेसेंस, नहीं देता ये ब्रिस्क एफरवेसेंस। लेकिन इसमें हम ब्रोमीन वाटर डाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम ब्रोमीन डालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3 जगह पे मेरे बच्चे ब्रोमीन आ जाता है, जो जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और कैसा पीपीटी होता है, वाइट। ठीक है, आपको जो टेस्ट अच्छा लगे आप यूज कर लीजिएगा। इसमें आप न्यूट्रल FeCl3 भी डाल सकते हैं। न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे तो आपको वॉयलेट कलरेशन दिखता है। यही सेम तीनों टेस्ट अगर वहां पे अप्लाई करेंगे आप बेंजोइक एसिड में, तो वो 2 टेस्ट पॉजिटिवली देता है, बाकी 2 नहीं दे पाता। कौन सा टेस्ट को पॉजिटिवली देता है, NaHCO3। तो अगर NaHCO3 डालते हो तो आपको पता है ब्रिस्क एफरवेसेंस बनता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रिस्क एफरवेसेंस किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, लेकिन इसमें आप ब्रोमीन वाटर डालोगे Br2 और H2O, तो क्या लिखेंगे, नो वाइट पीपीटी। बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी टेस्ट को लिखेंगे। हाँ, एसिड का आप टेस्ट याद, इसमें न्यूट्रल FeCl3 डाल देंगे तो हाँ, तो नो वॉयलेट कलरेशन, तो आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। एसिड के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस वाला, ये आपको लैब में कराया गया होगा, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का टेस्ट, आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि दोनों में कौन सा। इसमें फिनॉल में मैंने न्यूट्रल FeCl3 डाला तो कुछ भी नहीं हुआ,
मतलब वायलेट कलरेशन हुआ, NaHCO3 डालने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एसिड था उसमें हो गया। नेक्स्ट इज इथाइल बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट। इसका ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हो तो वैसे तो ईस्टर है, ये ईस्टर नहीं देता है वो टेस्ट। कौन सा? NaHCO3। अगर मैं इसमें डालूंगा NaHCO3 तो क्या लिखोगे? नो ब्रिस्क एफिवेसेंस। वो टेस्ट कौन ही देगा बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं बेटा? एसिड देते हैं। आपने NaHCO3 डाला तो यहां पे यू गेट सॉल्ट COO माइनस Na प्लस, प्लस आपको CO2 मिलता है, जो CO2 बनता है वही आपका ब्रिस्क एफिवेसेंस। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल है, वी हैव अ बेस्ट वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। वो है इसको हाइड्रोलिसिस करना, इसको ब्रेक करना। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो तो ईस्टर एल्कोहल और एसिड का बना होता है। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, वो आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है अभी, फिलहाल के लिए इसको मिटा देता हूँ। याद रखना इथेनॉल एसिड। इसमें क्या होता है, दूसरा तरीका है तो बहुत अच्छा टेस्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा क्या होता है ना कि अभी आप अगर मान लीजिए एक टेस्ट याद ना हो तो दूसरा अप्लाई कर दो, बड़े आराम से कर दो। तो हमने इसके अंदर NaOH डाल दिया, तो कोई भी एस्टर के अंदर NaOH डालते हैं तो वो टूट जाता है एसिड में, सॉल्ट ऑफ एन एसिड प्लस क्या मिला आपको? C2H5OH। याद होगा, इथेनॉल इज द ओनली कार्बोक्सिल एल्कोहल विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जब हम इसमें फिर NaOH और I2 फर्दर डालेंगे तो इसमें लिख जाएगा हमें येलो PPT। लेकिन अगर मैं ये चीज बेंजोइक एसिड में करना चाहूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजोइक एसिड में NaOH डालते वो सॉल्ट बना लेगा। तो मतलब बेंजोइक एसिड में ये काम करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं, मतलब PPT वाला रिएक्शन नहीं होने वाला। तो क्या लिखोगे बेटा? नो येलो PPT। आप ये भी यूज कर सकते हो बेटा। फॉर्मिक एसिड, इसकी खासियत क्या है, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया, तो कहते हैं इट इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच गिव्स टॉलेंस टेस्ट। क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आप देखिएगा, ये है आपका मिथानोइक एसिड, जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट ऐड करना है, ठीक है, और प्लस इसमें एल्कलाइन मीडियम यूज करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट CO2, along with this you will get सिल्वर मिरर प्लस H2O। ये हमारा होता है। लेकिन एसिडिक एसिड बेटा और इसके अलावा और कोई टेस्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे के सारे टेस्ट दोनों दे देंगे, और कोई टेस्ट इसके अलावा नहीं अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। अगला टेस्ट मुझे बताएगा, कौन बताएगा? श्रेयांश बताएगा बेटा। प्रोपेन 2 और प्रोपेन 2 का कोई टेस्ट है बेटा? वी हैव डन इट। आपको थोड़ा सा प्रेशर डालोगे दिमाग पे तो समझ में आ जाएगा बेटा। प्रोपेन 2 देखो, गलती लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, जैसे आप प्रोपेन 2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, माइंड मत अरे मिथाइल कीटोन है ये, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन जल्दीबाजी में हम ये चीज गौर करना भूल जाते हैं कि ये भी मिथाइल कीटोन दे देता है ऑक्सीडाइज होके, तो ये भी टेस्ट देता है। इसलिए यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई नहीं करना। तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसी तरह अगर एक ये होता है, ये व्हाट इज दिस? कार्बोनिल। एंड व्हाट इज दिस? नॉन कार्बोनिल। तो अगर कभी भी कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना हो तो सबसे बेस्ट टेस्ट लैब में कराया गया 2,4-DNP। आपने 2,4-DNP टेस्ट डाल देना, रिएजेंट डाल देना है। ये है आपका 2,4-DNP, जो एक एल्डिहाइड कीटोन था। इसमें लिख जाएगा ऑरेंज रेड PPT। लेकिन इसमें क्या मिलेगा बेटा? नो ऑरेंज रेड PPT। इसमें डालोगे 2,4,4-DNP तो क्या लिखोगे? नो ऑरेंज। देखो बेटा, लॉजिकली तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि आपको प्रॉपर पूरा रिएक्शन लिखना चाहिए, और रिएक्शन लिखने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ से H2 और यहाँ से O गायब करो, दोनों को जोड़ के लिख दो। लेकिन अगर आपने रिएजेंट का नाम सही सही लिखा है और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सही है तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कोई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख दिया आपने कि भाई इसमें येलो PPT बन रहा है और NaOH और I2 है तो वो उसमें मार्क्स कटते नहीं है, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एनिलीन एंड इथाइल अमीन। एनिलीन क्या है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एजोडाई टेस्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो क्या करना है, इसमें डालना है NaNO2 और HX। कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनाना है बेटा? N2 प्लस और X माइनस। फिर आपने इसमें क्या डालना है? फिनॉल और OH माइनस।
तो कैसा पीपीटी मिलेगा बेटा? ऑरेंज रेड, ऑरेंज पीपीटी। और यही चीज मैं अगर इथाइल अमीन में कराऊंगा तो क्या होगा? इथाइल अमीन है C2H5NH2, उसका डायजोनियम स्टेबल नहीं होता, तो उसमें अगर आप NaNO2 और HX डालने की कोशिश करोगे तो उसमें आप रिएक्शन एक्सट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर सकते। इज इट फाइन? वो बनाएगा, क्या करेगा? वो डायजोनियम तो बनाएगा, लेकिन उसका डायजोनियम स्टेबल नहीं होता मेरे बच्चे, तो वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एल्कोहल में। और एल्कोहल में फिनॉल डाल के कपलिंग रिएक्शन आप नहीं करा सकते, तो नो कलर्ड डाई। अच्छा, ये कोई कर सकता है बड़े आराम से, बहुत इजीली हो जाएगा। ये है एन मिथाइल एनिलीन, यानी एन पे आपका CH3 ग्रुप है, यानी एक ध्यान से देखोगे तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, और ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। हाँ, हिंसबर्ग टेस्ट होता है। और उसके बाद अगर उसको नहीं याद करना है आपको, हिंसबर्ग हिंसबर्ग टेस्ट नहीं करना, तो एक और रिएक्शन है मैं आपको बताता हूँ। CHCl3 नहीं, CHCl3 और आपका एल्कोहलिक KOH इसमें डाल दीजिए, तो एक मतलब फाउल स्मेलिंग कार्बाइल एमाइन। और इसमें आप करोगे तो क्या होगा बेटा? लिखोगे नो फाउल स्मेलिंग। एजोराइट इज, और एक हिंसबर्ग टेस्ट तो आप अप्लाई कर ही सकते हो आप इसमें। ये कौन है? ये 1 डिग्री है। इसमें आप रिएजेंट डालो, कौन सा रिएजेंट है? ठीक है, पीपीटी फॉर्म्ड, क्या लिखोगे? डिजोल्व्स इन एल्कली। और इसमें क्या लिखोगे बेटा? नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कौन? सर आपने फिनॉल लिखा बेटा, मैंने एनिलीन को डायजोनियम में कन्वर्ट कर दिया ना, तो इस केस में येलो पीपीटी नहीं आता। अगर मैं इसके बाद एनिलीन डालता, एक्चुअली क्या करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। अक्सर मैंने बहुतों के देखा है, नोट्स में भी देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है, बाकी उनकी अपनी परसेप्शन है। वो क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं और इसमें डायजोनियम ऐड कर देते हैं, और इथाइलमीन में भी डायजोनियम ऐड किया। बेटा, डायजोनियम इज नॉट अ कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करके घर पे रखे रहते हैं, ठीक है ना? इट इज नॉट अ कंपाउंड जो प्रिपेयर, क्योंकि वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। इसलिए अगर वो उतना स्टेबल होता तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी हमारे को। टेम्परेचर इतना लो है, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमें पता है कि हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे प्रिपेयर करके नहीं रख रहे हैं कि हल्दी लिया या मसाला लिया, थोड़ा सा ऐड कर दिया, सिगरेट टेस्ट आ गया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती, यूटिलाइज करो और बनाओ और खुद खत्म, तुरंत खत्म कर लो। इसलिए मैंने एनिलीन को कन्वर्ट करके उसको फर्दर यूज किया हुआ। हाँ जी, आगे बात समझ में? बेटा, मैंने कोशिश करी है कि इतनी रिएक्शंस करने के बाद थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपके पास हो जाएगा कि केमिकल टेस्ट कैसे अप्लाई करना है मेरे बच्चे। केमिकल टेस्ट याद रखिएगा, फॉर श्योर आता है। जिन बच्चों को वाइवा नहीं हुआ, उसमें वाइवा में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल टेस्ट का जरूर याद। इरेज कर दूं? अब ये दोनों दिख जाएगा बेटा, एनिलीन और वो वाला, ये दोनों। कर दूं इरेज? अब जैसे मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और दूसरा आ गया मेरे पास क्वेश्चन, बेंजाइल ब्रोमाइड।
इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, ये एक एराइल हैलाइड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एराइल हैलाइड में एनएसआर करना बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, इसमें केओएच डालना है। इससे होगा क्या, बी आर हट जाएगा, वहां पे OH आ जाएगा और साथ में यहाँ पे KBr बनेगा। अब आप इसमें डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और जो आपने सॉल्ट एनालिसिस में किया था सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ये AgBr का पेल येलो पीपीटी। लेकिन अगर मैं यहां पे करना चाहूंगा तो यहाँ पे पंगा है। पंगा क्या है, रेजोनेंस का पंगा। तो यहाँ पे KOH डाल के आप अगर ये सोचेंगे कि ये बन जाएगा और KBr बन जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर मैं इस रिएजेंट में ये तीनों चीजें डालता हूं, यानी KOH, डाइल्यूट HNO3 स्टेप बाय स्टेप और AgNO3, तो हमने क्या लिखना है, नो पीपीटी। तो ये टेस्ट हो गया। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये भी है आपका। दूसरा मैं आपको, इसका नाम हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है बेटा इथाइल क्लोराइड। एक है विनाइल और दूसरा इथाइल है। आप वही काम करना है इसमें। फिर क्या होता है इसमें, रेजोनेंस। तो एनएसआर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पंगा पता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। अब आपने क्या डालना है इसमें, KOH डालना है प्लस KCl, फिर AgNO3 डालना है इसमें प्लस HNO3 जरूर डाल देना। HNO3 डालते पता है क्यों, साइनाइड सल्फाइड अगर आपके सोल्यूशन में है तो उसको डिकम्पोज करने के, ठीक है। वो कर दिया तो यू विल गेट AgCl का वाइट पीपीटी। इस पीपीटी की खासियत मैंने आपको सॉल्ट एनालिसिस बताया, इट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मली। चल लुकास टेस्ट के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं आपने, लुकास टेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। इरेज कर दूं, पीपीटी बनानी है। क्लोराइड में व्हाइट आ गया और व्हाइट जो पीपीटी आता है वो सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ब्रोमाइड में जो पीपीटी आता है वो पेल येलो होता है, वो पार्शियल सॉल्युबल होता है। और जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो है तो येलो कलर का होता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है। किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिसॉल्व नहीं करता। तो एक ना सॉलिबिलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। और वैसे भी क्लोराइड का टेस्ट याद होगा, मैंने अपनी ऑनलाइन लेक्चर में भी डाला हुआ है। क्रोमाइल क्लोराइड इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट Cl-। जिनका भी सॉल्ट एनालिसिस नहीं हुआ ना, एटलीस्ट एक बार वो उस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एक बार आपको फ्लो का आइडिया लग जाएगा कि भाई बेसिस क्या है आपके टेस्ट का, किस बेसिस पे आपका सॉल्ट एनालिसिस होता है। टाइट्रेशन तो आपकी क्लास में ही करा हुआ, फर्स्ट बैच में कराया था तो मैंने अपलोड कर दिया था बेटा वहां पे, ठीक है। कुछ चैप्टर्स अभी है, मैं शायद उसमें क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी, ये दो चैप्टर्स नहीं हुए हैं। तो इनकी रिकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड कर दूंगा कि अगले मेंस के लिए आपका ये बेसिकली हो जाए। आगे बढ़े।